राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 18 सितंबर से जो है मल मास की शुरुआत हो चुकी है और ये महीना दोस्तों 16 अक्टूबर तक को चलेगा। शास्त्रों में इस समय को बहुत ही पवित्र माना गया है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी इसे अपना नाम दिया, जिस वजह से पुरुषोत्तम मास और खर मास भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू पंचांग में साल में कुल 12 मास होते हैं, लेकिन इनमें से एक महीना ऐसा होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह महीना दोस्तों मंगल कार्यों के लिए बहुत ही अशुभ होता है। इस महीने में यानी दोस्तों मल मास के जो महीने में है, इस महीने में शुभ, मंगल और मांगलिक कार्य जो है वो कभी भी नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें कि मल मास ऐसा समय होता है जब कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह और गृह प्रवेश आदि कार्य जो है वो नहीं किए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों मल मास को मंगल नहीं माना जाता है, लेकिन यह समय पूजा अर्चना के लिए बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा आप इस महीने में तीर्थ यात्रा पर जाने से यात्रा सफल होती है। मल मास में भगवान शिव की आराधना करने से भी विशेष पुण्य की हमें प्राप्ति होती है। दोस्तों, मल मास के महीने में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो समय है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए ये समय सबसे अति उत्तम माना गया है। पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ कराना ये भी सबसे शुभ माना जाता है। और दोस्तों, मल मास के जो प्रतिनिधि आराध्य देव हैं वह भगवान विष्णु जी हैं। यानी इस महीने के जो आराध्य देव हैं, यह महीना जो अधिक मास का जो महीना है वह भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। और इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक तुलसी की माला उसे ही जाप करना चाहिए। दोस्तों, मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन सत्यनारायण की पूजा भी की जाती है और इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। इससे आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहता है और घर में जो है वो सुख समृद्धि बनी रहती है। अधिक मास में दोस्तों श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि जो है वह लाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि अधिक मास का जो महीना है उसके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। तो दोस्तों, इस महीने में हम जो भी उपाय, काम, याम, साधना जो भी करते हैं उसका जो सीधा सीधा संबंध होता है वह भगवान विष्णु जी से होता है। तो ऐसे में दोस्तों अभी अधिक मास चल रहा है, धर्म कर्म के लिए यह महीना सबसे अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के समक्ष जरूर कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है वह माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और यह महीना भी भगवान विष्णु जी का है और भगवान विष्णु जी की जो अर्धांगिनी है वह माता लक्ष्मी जी ही होती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हमें किस तरीके से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक दिन, सप्ताह का प्रत्येक दिन जो 7 दिन होते हैं वह दिन किसी न किसी एक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक दिन किसी भी देवी देवता को पूजा जाता है। तो शुक्रवार का दिन जो होता है वो माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। माँ लक्ष्मी अपनी अर्चना से जितना प्रसन्न होती है, ऐसे ही शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का ही होता है। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा शुक्रवार के दिन करने से वे अति प्रसन्न होती है और ऐसे ही शुक्रवार के दिन कुछ अचूक उपाय करने से घर से जो है वह बुरी बला टल जाती है, साथ ही व्यक्ति के बिगड़े काम बनते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के नाम से हमें कुछ उपाय, साधना और याचना और व्रत उपवास जो है अवश्य ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि दोस्तों भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी जो आशीर्वाद है वो हम पर बना रहता है। तो दोस्तों, लक्ष्मी विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप भगवान विष्णु जी की आराधना करें।
इसके लिए दोस्तों आप शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा से भी लाभ मिलेगा। इस उपाय से आप दोस्तों करोड़पति भी जो है वो बन सकते हैं, यानी कि आपके घर में जो परेशानियां थी वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। शुक्रवार के दिन आप कौड़ी वाला उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप एक पीला कपड़ा लें, उसमें 5 पीली कौड़ी, केसर, एक चांदी का सिक्का रख लें। अब इसे पोटली को अपने घर के मंदिर में रखकर माता लक्ष्मी जी के समक्ष धूप दीप सुगंधित धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। फिर आप उस पोटली को ले जाकर आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। इससे घर की दरिद्रता दूर होगी और धन लाभ के जो है रास्ते भी वो खुलने लगेंगे। और दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको एक विशेष काम करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों शुक्रवार का दिन जब उगता है सुबह के समय आपको घर की महिलाओं को सबसे पहले उठते ही घर के मुख्य दरवाजे पर उसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल लेना है और गंगा जल में दोस्तों थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और फिर उस पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। फिर अपने घर के सारे कमरों, आंगन, छत पर उस पानी को छिड़क देना है। इससे दोस्तों आपके घर की जो भी रात भर की जो भी नकारात्मकता होती है वह खत्म होने लगती है और माता लक्ष्मी जी का जो आगमन होता है वो सकारात्मकता में होता है। तो सुबह उठकर घर की महिलाओं को ये काम अवश्य ही करना चाहिए। और इस तरीके से हो सके तो सुबह उठते ही घर की महिलाओं को शुक्रवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आपको रंगोली अवश्य ही बनानी चाहिए। दोस्तों रंगोली से माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती है। जो रंगोली हम हमारे घर के आगे बनाते हैं मुख्य दरवाजे पर, उससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। घर में धीरे धीरे दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है, आर्थिक परेशानियां जो है वह दूर होती हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि ये जो हम रंगोली बनाते हैं हमारे घर के आगे, ये माता लक्ष्मी जी का वेलकम होता है। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और इसी तरह दोस्तों शुक्रवार को घर के मुख्य दरवाजे पर गुलाल छिड़कना भी शुभ होता है। इसके साथ ही गुलाल पर 2 मुखी घी का दीपक भी आप जला सकते हैं। इससे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। जब वो दीपक बुझ जाता है तो उसे बुझ जाने के बाद बहते हुए पानी में आपको बहा देना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों धन की देवी लक्ष्मी जी को चावल और दूध से बने जो व्यंजन होते हैं वो बहुत ही प्रिय होते हैं। उन्हें शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे वह बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। और शुक्रवार के दिन 3 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर खीर खिलाएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर भक्त पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखती है। इसके साथ ही धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। और सफ़ेद रंग की वस्तुएं खाने और चीज़ें दान करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा जो है हम पर सदैव बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दोस्तों विशेष पूजा माता लक्ष्मी जी की शुक्रवार के दिन करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा इस दिन करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु की पूजा माँ लक्ष्मी जी के साथ अवश्य ही करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि पुष्प माता लक्ष्मी जी को अर्पित करने से व्यक्ति की सारी मुरादें पूर्ण हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी को पूजा में कमल का फूल अर्पित करना चाहिए क्योंकि उन्हें कमल प्रिय है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गुलाबी रंग के फूलों का उपयोग माता लक्ष्मी जी की पूजा में बहुत ही शुभ बताया जाता है। माँ को भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। साथ ही व्यक्ति की मनचाही मुरादें भी पूरी हो जाती हैं। सात्विक भोजन में माँ लक्ष्मी का आप इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। कुछ मीठा भोग में जरूर शामिल करें। माँ को हलवा खीर का भोग अगर संभव हो तो इस दिन आपको अवश्य ही लगानी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों अपने घर की परिवार की सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं। तोरण बनाने के लिए दोस्तों आपको अशोक, आम, पीपल की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसके साथ ही दोस्तों ये काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इससे आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो बनी रहती है। और शुक्रवार के दिन या फिर रोज़ समय दोस्तों आपको ये अवश्य ही करना चाहिए कि घर की गृहिणी को रोज़ सुबह घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर की पैसों की कमी दूर होती है। इसके साथ ही रात भर की जमा हुई नेगेटिविटी भी दूर होती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। आप चाहे तो प्रवेश द्वार पर रंगोली भी बना सकते हैं। इसके साथ ही घर को वास्तु दोष से मुक्त करने का भी काम जो है वह करती है।
तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर पर माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा और घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास जो है वो बना रहेगा। अधिक मास का महीना है, धर्म कर्म के लिए सबसे अति उत्तम समय माना गया है। इस समय हम जो भी उपाय साधनाएं करते हैं वो इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर